बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी अचारी बैंगन। और मेरा मानना है जो लोग अचारी फ्लेवर को पसंद करते हैं लेकिन उन्हें बैंगन पसंद नहीं है, वो अगर एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी पिक्चर्स बना के अपने स्टेटस पे ज़रूर अपलोड करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे मैं 1 किलो बैंगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बैंगन मैंने काट के पानी में डिप करके रख दिए हैं। पानी में मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है। पानी इतना है कि ये बैंगन सारे इसमें डिप हो जाएं। आपने देखा है बहुत ही पतले पतले से बारीक पीसीज में मैंने इसे काटा है। आप अगर इस साइज़ के नहीं काटना चाहते हैं तो बड़े भी रख सकते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए हैं। उसमें एक बड़ा प्याज ऐसे ही काटा है जैसे कि ऑमलेट के लिए काटते हैं, वो ऐड कर दिया है। इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाना है। चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना ही रखना है। चूल्हे की आंच से आपकी दोस्ती अगर हो गई तो आप आधे कुक तो बन ही जाएंगे। बाकी रह जाती है मसालों की क्वांटिटी की बात, तो वो रेसिपीज़ देख देख के आ ही जाता है। हल्के से गोल्डन हुए हैं तो यहाँ पे मैंने लहसुन का जो पेस्ट है फ्रेश वाला वो डाला है। अदरक मैंने इसमें नहीं डाली है। हर सब्ज़ी में अदरक और लहसुन नहीं जाता है। बहुत सी सब्ज़ी की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप चाहें तो वो विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्याज भी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, लहसुन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब पानी निकाल के हमने अच्छी तरह से बैंगन को पहले टैप वाटर से अच्छी तरह से वॉश किया है, उसके बाद हमने इसमें डाला है, ठीक है। चूल्हे की आंच को दरमियाना से थोड़ा सा तेज़ कर देंगे क्योंकि अभी हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सुरख मिर्च पाउडर। स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने हैं। 1 चम्मच मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर। मसालों की अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे बैंगन के साथ। अचारी फ्लेवर लाने के लिए मैंने इसमें 1.5 चम्मच अचार गोश्त का मसाला ऐड किया है। मैं शान का यूज़ करती हूँ, मुझे यही बेस्ट लगता है। आप नेशनल का, ग्रैनीज़ का कोई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अचार गोश्त मसाला ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपने आधा चम्मच मेथरा और आधा चम्मच कलवंजी को अच्छी तरह से कूट के इसमें ऐड कर देना है। और 1/4 चम्मच आपने इसमें सौंफ भी ऐड करने हैं, बस अचारी फ्लेवर आ जाता है। या 2 चम्मच क्रश किया हुआ अचार भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो मसाला मैंने ऐड किया है अगर आप वो ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। बैंगन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें हमने टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर मैंने यहाँ पे 1 पाव लिए हैं, इसका छिलका भी रिमूव कर दिया है और इसके जो मोटे बीज हैं उन्हें भी मैंने रिमूव कर दिया है। आपने देखा है अभी तक हमने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है और पानी ऐड करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे, चूल्हे की आंच को स्लो कर देंगे। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे, उसी में ये बैंगन बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे इंशाल्लाह। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अभी हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। जो टमाटर के पीसीज आपको नज़र आ रहे हैं उसे भी हमने मिक्स करके पकाना है। आप चाहें तो इसे मैश करके भी अच्छी तरह से पका सकते हैं, चम्मच हिलाते हुए साथ ही साथ इसे इस तरह से मैश करते जाएँ। अचार गोश्त मसाला तो हमने ऐड कर ही दिया है, अब एक ख़ास चीज़ रह गई है जिसकी वजह से इसका टेस्ट मज़ीद ख़ास हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है इमली का पानी। ये सारा इसमें ऐड नहीं करना है, आप परेशान मत हो, जस्ट 2 से 3 चम्मच ही ऐड करने हैं। जितनी खटास आपको अच्छी लगती है आपने उतना ही इसमें ऐड करना है इमली का पानी। जस्ट आपने इमली को भिगोना है, उसे निचोड़ के अच्छी तरह से निकाल लेना है, इमली का पानी आपका रेडी हो जाता है। इमली का पानी भी मिक्स करने के बाद हमने इसे दम वाली आंच पे लगाया है और 10 से 12 मिनट के बाद आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े से खड़े बैंगन अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप पोटैटो मैशर की मदद से इन्हें मैश भी कर सकते हैं। देखने में ये भरते जैसा लगेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी अचारी बैंगन रेडी होंगे और जो खाएगा उंगलियाँ चाट जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपसे फरमाइश ज़रूर करेगा कि एक दफ़ा ज़रूर बना के खिलाएँ दोबारा हमें। बैंगन का भरता भी बहुत ही टेस्टी बनता है, उसकी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको मैं आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। भरते का टेस्ट अपनी जगह पे, लेकिन एक दफ़ा आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भरता भी भूल ही जाएंगे और हमेशा इसी तरह से ही बैंगन बनाया करेंगे। अब यहाँ पर मैं सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल करूँगी। कोई भी सब्ज़ी बनाएं उस पर सब्ज़ धनिया ज़रूर स्प्रिंकल किया करें क्योंकि इससे सब्ज़ी का टेस्ट ही दुबाला हो जाता है।
आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।